मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। आगरा में पिछले 40 सालों से एज ए गुदा रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। क्या आपकी लैट्रिन में मल के साथ खून आता है? अगर ऐसा आता है तो आप ये समझ रहे होंगे कि आपको बवासीर है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बहुत खतरनाक बीमारी है और उचित समय पर उचित इलाज न लेने पर ये जानलेवा भी सिद्ध हो जाती है। मेरे पास 10-15 दिन में 2-3 मरीज ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने अपना ऑपरेशन बवासीर का करवाया होता है और उसके बाद भी उनकी ब्लीडिंग कम नहीं होती है और फिर वो मेरे पास आते हैं और मैं उनको देखकर एग्जामिन करता हूँ और एग्जामिन करने के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि उनको बवासीर थी ही नहीं, है ही नहीं, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अब कैसे आप पहचानेंगे कि आपको बवासीर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है? जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें मुख्यतः मरीज़ को डायरिया होता है, दस्त लगते हैं। 5-5, 6-6, 10-10, 15-15 बार मरीज दस्त को जाता है और जब दस्त को जाता है तो पेट में इसके संग दर्द होता है, मरोड़ उठता है। जो खून होता है वो लैट्रिन के संग मिल के आता है। लैट्रिन बिल्कुल पतली आती है, उसके संग खून मिला हुआ होता है और ज़्यादातर ये रंग सुर्ख लाल नहीं होता है, इसका रंग ब्राउन सा होता है। सुर्ख लाल जो ब्लड होता है वो पाइल्स में आता है, इसमें सुर्ख लाल रंग नहीं होता है। लेकिन अनभिज्ञता की वजह से जो मरीज़ होते हैं वो इसको पहचान नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि उनको बवासीर हो रही है। वो अपने सर्जन के पास जाते हैं और सर्जन भी उनको पूरी तरह से एग्जामिन नहीं करते हैं, इस बारे में सोचते नहीं हैं और सीधे उनका ऑपरेशन कर देते हैं। ऐसे मरीजों को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो मेन सिम्टम्स हैं वो होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, दस्त होता है, पेट में दर्द होता है, मरोड़ उठता है और जो दस्त होते हैं उनमें गीले मल के साथ बलगम आ सकता है, जैसे हम नाक छिनकते हैं, या जो हमारा थूक आता है सफ़ेद सफ़ेद सा, जिसको हम हिंदी में आँव बोलते हैं, वो आती है। अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो पस आता है और ब्लड भी आ सकता है। इसके बाद अगर इस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो मरीज़ का वज़न कम होने लगता है, क्योंकि मरीज़ को ढंग से खा पी नहीं पाता है पेट में दर्द होने की वजह से, और डायरिया की वजह से उसको न्यूट्रिशनल लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस बहुत होते हैं, बुखार भी आने लगता है और अंत में बहुत ग्रेव सिचुएशन आ जाती है। इसके विपरीत जो पाइल्स होते हैं, पाइल्स में मरीज़ को मुख्य कंप्लेंट होती है कब्जियत की या कॉन्स्टिपेशन की। उसको लैट्रिन करने में बहुत जोर लगाना पड़ता है और जोर लगाने की वजह से, नियमित जोर लगाने की वजह से जो बवासीर बन जाती है, जो लैट्रिन का रास्ता है उसके मुंह पर सूजन आ जाती है और जब सूजन आ जाती है उससे जब मल निकलता है रगड़ता हुआ, मस्से छिल जाते हैं और उनमें से खून आने लगता है। कभी कभी हार्ड मल आने की वजह से जो रास्ता है वो फट जाता है, तब मरीज़ को बहुत तेज़ दर्द होता है और ब्लड भी आता है, जिसको कि हम एनल फिशर के नाम से जानते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आपको लैट्रिन में ब्लड आ रहा है तो ये सीधे सीधे ये ना सोच लें कि आपको बवासीर है, आप ये भी सोचिए क्या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ऑपरेशन की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है, दवाइयों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए जो मेन इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, वो हम है सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या लोअर जीआई एंडोस्कोपी। ये आप, इससे आंतों की जांच हो जाती है एक ट्यूब में, जिसमें मुंह पर कैमरा लगा होता है, उसको हम लैट्रिन के रास्ते से डालते हैं, पूरी आंत को हम देख लेते हैं और उसकी बायोप्सी ले लेते हैं और उससे कंफर्म हो जाता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब मैं देने का प्रयत्न करूँगा। थैंक यू वेरी मच।